आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केरल में प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्षी दलों को लिया आड़े हाथ, कहा इस बार प्रदेश में बनेगी भाजपा की सरकार। बिना लक्षण वाले मरीज सामने आने से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिंतित, आमजन से हेल्थ प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना करने की अपील। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला, कोचिंग विद्यार्थियों का ऑनलाइन तैयार होगा रजिस्टर, 209 पदों पर भर्ती को दी मंजूरी। और पाली पुलिस ने फर्जी पुलिस अधिकारी को पकड़ा, आईपीएस बनकर लोगों से करता था ठगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के पथानामथिट्टा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने इस दौरान विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि यूडीएफ और एलडीएफ ने केरल में कई पाप किए हैं। उन्होंने बताया कि यूडीएफ और एलडीएफ में गर्व और अहंकार महसूस किया है। उन्हें लगता है कि वे कभी पराजित नहीं हो सकते और इसने उन्हें जड़ों से काट दिया है। इसके अलावा वंशवाद की राजनीति को बढ़ावा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा के संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि दीदी नंदीग्राम में हार रही है। जिस तरह से कल का नजारा था उससे साफ है कि दीदी यहां से चुनाव हार गई। अमित शाह ने कहा कि हम सरकार बनाने के बाद बंगाल में 7वें वेतन आयोग को लागू करेंगे। हम शिक्षकों के लिए परिलब्धियों को बढ़ाएंगे। भूमिहीन श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर पर मुफ्त शिक्षा देंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कूच बिहार के दिनहाटा में चुनावी सभा की। चुनावी सभा में उन्होंने जोर देकर कहा कि वह नंदीग्राम सीट से चुनाव जीत रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें मोदी से किसी अन्य सीट से चुनाव लड़ने के बारे में सलाह नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनावी रैली में कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहती हूं कि पहले अपने गृह मंत्री को काबू कीजिए, उनके बाद में हमें नियंत्रित करने की कोशिश कीजिएगा। हम आपकी पार्टी के सदस्य नहीं हैं जो आप हमें नियंत्रित कर लेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। सुरजेवाला ने इस मसले पर सिलसिलेवार ट्वीट किए हैं। इसमें उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से 6 सवाल पूछे हैं। उन्होंने लिखा है, असम विधानसभा चुनाव में संभावित हार की आशंका से बीजेपी बौखला गई है। ऐसे में आखिरी उपाय ईवीएम ही होती है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा, क्या चुनाव आयोग जवाब देगा? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपना असम दौरा रद्द कर दिया है। कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ जाने से प्रियंका ने यह दौरा रद्द किया है। खुद इसकी जानकारी प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर दी। प्रियंका ने कहा कि उन्होंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। वह कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ गई थी। उन्होंने तत्काल कोरोना जांच कराई है जिसमें कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें आइसोलेशन में रहने की सलाह दी है। प्रियंका ने कहा कि इस असुविधा के लिए मैं माफी मांगती हूं। मैं कांग्रेस विजय की कामना करती हूं। हालांकि प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा कोरोना संक्रमित है। रॉबर्ट वाड्रा की रिपोर्ट पॉजिटिव है। वाड्रा ने फेसबुक पोस्ट के जरिए जानकारी साझा की। कोरोना की नई लहर से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र के पुणे में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। शनिवार 3 अप्रैल से यह फैसला लागू होगा और अगले शुक्रवार को इसकी समीक्षा की जाएगी। शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। पुणे के डिविजनल कमिश्नर सौरभ राव ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगले 7 दिनों तक बार, होटल, रेस्तरां भी बंद रहेंगे। इसके अलावा शादी एवं अंतिम संस्कार के अलावा किसी भी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर भी रोक रहेगी। शादियों में 50 से ज्यादा और अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोगों को जुटने की अनुमति नहीं होगी। इस दौरान सभी धार्मिक स्थल भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मामलों को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल की पालना करने को कहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोरोना की दूसरी लहर में बिना लक्षण वाले सामने आ रहे अधिकांश मरीजों की स्थिति पर सोशल मीडिया के जरिए चिंता जताते हुए आमजन से कोविड हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की है। गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि कोरोना की इस दूसरी लहर में आ रहे अधिकांश मरीज बिना लक्षणों वाले हैं। पहले मरीज में लक्षण दिखते थे जिससे उनकी पहचान कर क्वारंटीन करना आसान था। बिना लक्षणों वाले मरीजों की पहचान बिना टेस्ट के मुश्किल है। गहलोत ने कहा कि अभी कोरोना वायरस भी पहले से खतरनाक हो गया है। ऐसे में हम सभी को गंभीरता दिखानी होगी। गहलोत ने आमजन से मास्क लगाने, हाथ धोने एवं सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालना करने की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार अब कोचिंग स्टूडेंट्स का ऑनलाइन रजिस्टर तैयार करेगी।
कोटा शहर में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस प्रोजेक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। करीब 68 लाख रुपए की अनुमानित इस प्रोजेक्ट के तहत रजिस्टर बनाने का काम राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड करेगी। कोटा शहर में कोचिंग कर रहे लगभग 2 लाख विद्यार्थियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा ताकि सरकार के पास इनकी सही संख्या और व्यक्तिगत विवरण का रिकॉर्ड उपलब्ध हो सके। विवरण होने पर कोविड-19 के संक्रमण जैसी परिस्थितियों में इन प्रवासियों के लिए जरूरी व्यवस्थाओं का प्रबंधन करना आसान हो सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न विभागों, प्राधिकरण और न्यायालयों के लिए अलग-अलग संवर्गों के 209 नवीन पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इस मंजूरी से न केवल युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे बल्कि राजकार्य का सुचारू संचालन हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने 40 नए न्यायालयों के लिए 120 नए पद, वन्य जीवों की देखभाल के लिए 50 पद, रेरा और ट्रिब्यूनल के लिए 31 पद और अजमेर मेडिकल कॉलेज के लिए चिकित्सक शिक्षकों के 8 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। नवीन न्यायालयों के लिए अभियोजन अधिकारी के 12, सहायक अभियोजन अधिकारी के 28, वरिष्ठ सहायक के 12, कनिष्ठ सहायक के 28 तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 40 पद शामिल है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती सेवानिवृत्त कार्मिक या रेक्सको के माध्यम से की जाएगी। प्रदेश की 3 सीटों सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। उपचुनाव में नामांकन वापसी की तारीख बीतने के बाद कांग्रेस के स्टार प्रचारकों के दौरे 4 अप्रैल के बाद से शुरू हो जाएंगे। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मतदान संपन्न होने तक उदयपुर में कैंप करेंगे, जहां वे पार्टी के अन्य नेताओं के साथ तीनों सीटों के लिए रणनीति तैयार कर चुनावी कमान अपने हाथों में लेंगे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ उदयपुर में कैंप कर सकते हैं, जहां से वे तीनों सीटों की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आएंगे। सहाड़ा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी लादूराम पीतलिया ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। नामांकन वापसी के समय प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी मौजूद रहे। लादूलाल पीतलिया के नाम वापस लेने पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि लादूलाल पीतलिया के नाम पर पार्टी ने गंभीरता से विचार किया था, लेकिन सर्वसम्मति से डॉक्टर रतनलाल जाट का नाम तय किया गया। पीतलिया को पार्टी ने कहा कि पार्टी हमेशा आपका मान सम्मान रखेगी और योग्य जिम्मेदारी देगी। इस आधार पर उन्होंने बिना शर्त के अपना नामांकन वापस लिया है। उनके इस फैसले का पार्टी स्वागत करती है। यह पार्टी के नेताओं के कुशल चुनाव प्रबंधन का परिणाम है। कार्यकर्ताओं के परिश्रम एवं जनता के आशीर्वाद से भाजपा सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ सभी तीनों सीटें जीतेगी। पाली कोतवाली थाना पुलिस ने फर्जी सीबीआई के आईपीएस अधिकारी को पकड़ा है। पुलिस ने फूसाराम को गिरफ्तार किया है। वो महज 10वीं पास है। वो पिछले लंबे समय से पाली में लोगों से ठगी कर रहा है। पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने यह भी बताया कि आरोपी फूसाराम मात्र 10वीं पास है और भोले भाले लोगों को ठगने के लिए इसने फर्जी आईपीएस बनने का तरीका निकाला। पुलिस की ओर से आरोपी के पास से आईपीएस की वर्दी, आईडी कार्ड, एयरगन सहित कई सामान भी बरामद किए हैं। आरोपी पूर्व में भी सेल टैक्स में विभिन्न विभागों के अधिकारी के रूप में गिरफ्तार किया जा चुका है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उसने पुलिस अधिकारी के रूप में कहीं ठगी या कोई वारदात तो नहीं की। गत कुछ समय से पाली शहर के कुछ लोगों ने पुलिस नियंत्रण कक्ष और कोतवाली थाने पर टेलीफोन पर सूचना दी कि सर्वोदय नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति अपने आप को पुलिस अधिकारी बताता है और कई लोगों के साथ चीटिंग करने की फिराक में भी हैं। अनुचित सुविधाओं का लाभ भी उठाने की हर बार वो फिराक में रहता है। इस पर थानाधिकारी कोतवाली श्री गौतम जैन को विशेष रूप से हिदायत दी थी कि इस बारे में वो विस्तृत जानकारी करें। कल उन्होंने सर्वोदय नगर क्षेत्र में सादा वस्त्रों में कुछ पुलिसकर्मियों को तैनात किया। खुद भी उन्होंने रेकी करने के उपरांत में एक युवक उनकी पकड़ में आया है जो अपने आप को पुलिस अधिकारी बताता है। उस युवक के घर की तलाशी ली गई तो उसके पास आईपीएस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म बरामद हुई है और यूनिफॉर्म में जितने भी ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।